ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो ममता कुलकर्णी का कनेक्शन। जी, फिल्म एक्ट्रेस से सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी एक बार फिर चर्चा में है। ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का समर्थन करते हुए कहा कि वो आतंकवादी नहीं है। इसके बाद अब ममता कुलकर्णी का सनातन धर्म में भी विरोध देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। ममता कुलकर्णी का बेतुका बयान, दुनिया हैरान। ममता कुलकर्णी के बयान पर भड़के संत। हिंद का दुश्मन ममता क्यों दाऊद संग। दाऊद से ममता प्रेम क्यों देश के खिलाफ गेम। मुंबई को किसने दहलाया, उस पर क्यों प्रेम आया। ममता कुलकर्णी के विवादित बोल कब होंगे कंट्रोल। नब्बे की दशक में अपनी अदाओं से घायल करने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी सालों बाद एक बार फिर अपने बेतुके बयानों से चर्चा में है। इस साल की शुरुआत में वो किन्नड़ अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी और महाकुंभ में सोशल मीडिया में छाई रही, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया। हालांकि ममता किन्नर समाज के साथ तब भी जुड़ी रही। अब एक बार फिर ममता कुलकर्णी का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जो लोगों को हैरान कर रहा है। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा ना दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर। कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा। कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली। ममता अपने समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक रही हैं, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड संग उनके रिश्तों की खबरों ने जोर पकड़ा, तब उनका करियर पटरी से उतर गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अब कई सालों बाद ममता ने अंडरवर्ल्ड संग अपना नाम जुड़ने पर एक बयान दिया है। उन्होंने सबसे बड़े डॉन और भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दाऊद इब्राहिम को लेकर विवादित बात कही है। फिल्म चाइना गेट के सेट पर भी एक हादसा हुआ, जिसके बाद कई लोगों को यकीन हुआ कि ममता का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ है। उन्हें फिल्म से बाहर किया गया, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा फिल्म में लौटी। माना जाता है कि छोटा राजन की धमकियों के चलते ममता फिल्म में वापस आई थी। ममता के जीवन में कई कंट्रोवर्सीज हुई। वो 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी मामले में भी फंसी थी। ऐसी खबरें थी कि ममता ने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की। इन्हीं अफवाहों के चलते एक्ट्रेस को देश छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने साल 2000 में भारत छोड़ा था। उनकी आखिरी फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। ममता कुलकर्णी के बयान पर संत समाज एकजुट होकर विरोध में उतर आया है। संतों का कहना है कि ये बयान न केवल भारत की न्याय प्रणाली और शहीदों के बलिदान का अपमान है, बल्कि राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देने वाला भी है। ममता कुलकर्णी आखिर 25 साल बाद अचानक
भारत क्यों लौटी, उन्हें महामंडलेश्वर का पद किसने और किस आधार पर दिया, क्या उनके किसी विदेशी या आतंकी संगठन से संबंध है। संतों ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद महाराज ने कहा है कि अगर ममता कुलकर्णी को दाऊद धर्मात्मा लगता है तो उन्हें पाकिस्तान जाकर उसी के साथ रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में घूमकर वो केवल धर्म का अपमान कर रही हैं, जिसे पूरी दुनिया आतंकी मान चुकी है, उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। स्वामी प्रकाशानंद ने कहा कि दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने मुंबई बम ब्लास्ट कराकर सैकड़ों निर्दोषों की जान ली। उन्होंने सवाल उठाया कि ममता आखिर किस एजेंडे पर काम कर रही हैं। इसका जांच करें और जांच में पता चलेगा कहीं न कहीं संदिग्ध है और इनका संबंध कहीं दाऊद से और कहीं और आतंकवादियों से नहीं है। यह भी जांच हो कि कैसे यह भारत आए 25 साल के बाद और फिर कैसे यह जो है सो महामंडलेश्वर बन गया। वही स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि सन्यासी का कर्तव्य है कि वो धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने जीवन लगा दे, लेकिन ममता कुलकर्णी सन्यास की दीक्षा लेकर राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही हैं। उनको सन्यास आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यथाशीघ्र उन्होंने जो सनातनी होने का चोला ओढ़ रखा है उसे उतार देना चाहिए। दाऊद इब्राहिम के समर्थन में जो उन्होंने अपना बयान दिया है वो गलत है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्वामी यशवीर जी महाराज वही शख्स हैं जिन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और पहचान अभियान का मुद्दा उठाया था। इसके बाद से लगातार स्वामी जी सनातन धर्म के लिए कार्य करते दिखाई देते हैं। हालांकि अब अभिनेत्री से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम पर दिए गए बयान को लेकर सफाई पेश की है। अपने बयान से पलटते हुए ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी बताया और कहा कि वो आतंकवादी था और रहेगा।